गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, बैटरी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं, जैसे कि ए नंबर ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एंड number of solutions, number of solution, कौन कौन से सॉल्यूशन, जैसे कि आपका NaOH का सॉल्यूशन होता है, क्लोरीन का सॉल्यूशन है, आपका फ्लोरीन का सॉल्यूशन है, एक्सेट्रा आर commercially produced by इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ठीक है बेटा, ये जितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं आपके, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, और जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप फॉर्म करते हो, बनाते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, क्लोरीन का है, फ्लोरीन का है, ये सभी क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद देखिए, जितनी नंबर ऑफ बैटरी है, नंबर ऑफ बैटरीज सेल्स एंड अदर devices which convert chemical energy into electrical energy। देखिए बेटा, जितने भी नंबर ऑफ बैटरीज हैं, सेल्स हैं और सब डिवाइस हैं, वो क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। वो किस में आता है बेटा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या होता है बेटा कि ये क्या है, इनके अंदर जितने भी रिएक्शंस होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो कैसी होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है। all reactions in electrochemistry is energy efficient, ऊर्जा से भरपूर होती है बेटा। और ये क्या होती है, आपकी नॉन पॉल्यूटिंग होती है, जो ये डिवाइसेस होती है नॉन पॉल्यूटिंग होती है। और क्या करती है, ये इको फ्रेंडली होती है, क्लियर बेटा। तो ये क्या थे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंस थे। क्या थे, आपने नंबर ऑफ मेटल्स जो भी आप बनाते हो और सॉल्यूशंस बनाते हो, वो सभी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा बनाया जाता है। जितनी भी बैटरीज हैं, सेल्स हैं और डिवाइसेस हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जितने भी रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होती हैं, वो सभी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, ऊर्जा से भरपूर होती है बेटा। और क्या पढ़ा कि इसकी नॉन पॉल्यूटिंग है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करती बेटा, और इको फ्रेंडली। क्लियर बेटा। तो ये क्या थे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपोर्टेंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए,
इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है decomposition of an electrolyte का डिकम्पोज होना कब? बाय applying electrical energy through its aqueous solution or molten state solution. ओके बेटा, molten स्टेट में जो सॉल्यूशन होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया तो इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके बेटा, अब क्या होता है? द apparatus used to bring about इलेक्ट्रोलिसिस, कि जो आप apparatus यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस लाने के लिए, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होता क्या है बेटा? एक आपके पास कंटेनर होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी से अटैच कर दिया। एक आप जो ये रोड्स हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक होती है एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं बेटा, देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? एक आपके पास ग्लास का कंटेनर होता है, उसके अंदर आपने दो रोड्स को डाल दिया। इन रोड्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इन रोड्स को आपने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? बैटरी से। और आपको पता है जो ये छोटा साइन है इसको बोलते हैं नेगेटिव, जो ये बड़ा साइन है इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्लियर बेटा? जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो जिस रोड से कनेक्ट होता है बेटा, उस रोड को आप बोलते हो क्या? एनोड, कैरीज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बेटा? क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जिस इलेक्ट्रोड से अटैच होता है उसको आप बोलते हो क्या? दैट इज कैथोड। कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज? आपका नेगेटिव। क्लियर बेटा? अब इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, मोल्टन स्टेट में भी मिलेगा आपको, और क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में भी मिलेगा। क्लियर बेटा? तो ये क्या है आपका? यहां पर है इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जो आपकी एनोड है, एनोड को कैसे याद रखेंगे आप? ऐसे याद नहीं रखना कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव है। कई केसेस में ये चीजें चेंज भी हो जाती हैं। तो देखिए कैसे याद रखना है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिसके पास एनायन है। क्या है? जिसके पास एनायन है। अब आयन आपके दो तरह के होते हैं, आयन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका एनायन, एक होता है आपका कैटायन। कैटायन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एनायन कैरीज नेगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा? कि एनोड आपकी वो इलेक्ट्रोड होती है जो क्या कैरी करती है? किसको एक्सेप्ट करती है? आपके एनायंस को। तो जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज होंगे वो किधर जाएंगे बेटा? आपके
एनोड इस साइड क्लियर। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो क्या क्या करे बेटा, जिसकी साइड कैटायन साइड। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज हो उनको आप इसकी साइड ले देंगे। असल में आगे बेटा कि एनोड वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिसके पास एनायन है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिसके पास कैटायन है। एनोड और कैथोड को आप इस तरीके से याद रखेंगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड जिसके पास एनायन आयन और कैथोड वो इलेक्ट्रोड जिसके पास कैटायन आयन। क्लियर बेटा। इसके बाद हम इनका मैकेनिज्म करते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मैकेनिज्म है आप उसको आप किस थ्योरी की अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन जो थ्योरी होती है आपकी उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या बेटा, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उनके आयंस टू पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। मान लीजिए इसके अंदर क्या है, NaCl है। ओके बेटा, NaCl आपका सिस्टम में किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में। क्लियर बेटा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आयन है वो डिसोसिएट हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो जितने भी जो आयंस हैं आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाएंगे। Na पॉजिटिव है मींस ये क्या है, कैटायन है। कैटायन किसके पास जाता है, कैथोड के पास जाता है। तो ये जो Na पॉजिटिव आपके जाएंगे कैथोड के पास और ये जो है आपके क्लोरीन नेगेटिव आयन ये जाएंगे आपके एनोड के पास। क्लियर बेटा, क्योंकि Cl नेगेटिव दिस आर एनायंस, ये किसके पास जाएंगे, एनोड के पास। अब आप एक चीज देखिए, ये जो Na पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोड से क्या लेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन लेंगे। मींस क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोडियम मेटल। तो यहां पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी बेटा किसके ऊपर, आपकी कैथोड के ऊपर। बात समझ में आ गई। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहां पर कैथोड के ऊपर कौन सी मेटल डिपॉजिट होगी, तो आपका आंसर होगा कि सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी। आफ्टर दैट अब आप देखिए जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देगा बेटा। क्लियर, क्या होगा, तो Cl नेगेटिव है क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर बेटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर बेटा। बट देखिए यहां पर इन केस ऑफ कैथोड आपने देखा कि यहां पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है बेटा, इसको बोलेंगे Pc, दैट इज द प्राइमरी चेंज। क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। Pc से हमने किसको बताया, ये होता है प्राइमरी चेंज। ठीक है, चेंज हुआ क्योंकि पहले ये आयंस थे, बाद में एक स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में बन गया यहाँ पर सोडियम मेटल। क्लियर, तो क्या हुआ, ये आपका प्राइमरी चेंज है। बट इन केस ऑफ एनोड, एनोड के केस में देखिए यहां पर आपके पास क्या है, Cl नेगेटिव जो है आपका, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रोड्स को, एनोड को इलेक्ट्रॉन दिए, तो उन्होंने क्या कंटेन किया, तो बेटा यहां पर Cl अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया बेटा। Cl ये अनस्टेबल है आपका, क्योंकि Cl कभी भी खाली एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो और Cl नहीं, ये डॉट लेगा ऐसे, इस फॉर्म में होता है प्लस Cl डॉट और मिलकर क्या बना देगा, एक Cl2 क्लोरीन एटम बना देगा बेटा। तो यहाँ पर जो एनोड होगी वहां से क्या लिबरेट होगी बेटा, वहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ये चीजें क्योंकि यहाँ पर Cl है, दिस इज द प्राइमरी चेंज। तो क्या था, ये प्राइमरी चेंज हुआ था यहाँ पर प्रॉपर आपका जो एटम आया था वो स्टेबल नहीं था बेटा। तो ये क्या था, प्राइमरी चेंज। तो क्लोरीन Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमने फिर एक और Cl को उसके साथ कनेक्ट किया, तो क्या बनाया बेटा,
Cl2, और जो ये Cl2 प्रॉपर आपका स्टेबल प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं आप सेकेंडरी चेंज। क्लियर बेटा? तो आपको पता लगा कि प्राइमरी चेंज क्या होता है। प्राइमरी चेंज में अगर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है तो ओके है, अगर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता है तो उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट और बनेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी चेंज। इस तरीके से। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या हुआ, यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से आयनाइजेशन होती है। पहले आपके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सिस्टम में थे, वो डिसोसिएट हुए थे, NaCl डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से क्या हुआ, वो जो आयंस हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास गए और उन्होंने क्या चेंज किया, किसी के ऊपर प्राइमरी चेंज हुआ, जहां स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना तो फिर सेकेंडरी चेंज की भी रिक्वायरमेंट हुई, तो वहां पर सेकेंडरी चेंज भी हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास मोल्टन NaCl था, अगर मान लीजिए सिस्टम में हम पानी भी डाल दें और मोल्टन ये आपका जो NaCl है वो भी डाल दें तो क्या होगा। तो वहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए NaCl ही आपका दूसरे केस में, यहां तक तो केस फिनिश हो चुका था, बट अब बात आती है कि अगर हमने सिस्टम के अंदर NaCl भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया, अब क्या होगा। तो यहां पर देखिए, एक तो आपके पास आयन डिसोसिएट होंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाले, बट एक साइड वाटर डाला तो वाटर आपका ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये सिस्टम इजी नहीं है बेटा। इस सिस्टम को समझने के लिए आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी कि किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में आपको कि आपको क्या समझना है कि किसको प्रेफर करना है आपको, कि किसको लें हम। यहाँ पर Na पॉजिटिव को लें या H पॉजिटिव को लें, यहाँ पर Cl नेगेटिव को लें या OH नेगेटिव को लें, किसको लें, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर और मेटल की जो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई है। ओके बेटा? तो ये चीज डिपेंड करती है डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर और डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द मेटल के ऊपर। क्लियर बेटा? ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स है उनके ऊपर, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किस तरीके से हम याद करेंगे, उसकी ट्रिक्स लेके आए हैं आपके लिए, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पर किसको हम प्रेफर करेंगे वो हमें चेक करना है। अगर आपके सिस्टम में मोल्टन NaCl भी है और क्या है, वाटर भी है, तब सिस्टम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास क्या चीज जाएगी और सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज रहेगी, वो हम क्या किसमें पढ़ेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल के अंदर। क्लियर बेटा? आशा करते हैं तो ये टॉपिक आपको इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।